नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रीजनिंग की छठी सीरीज होने वाली है। 5 क्लास आपने अच्छे से देखी होगी, आई होप। ठीक है, और टॉपिक टू टॉपिक अभी हम सवाल कर रहे हैं। आगे जाने के बाद मिक्सअप क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज की क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग के कुछ अल्फाबेटिकल क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए भाई, एसएससी जीडी का पेपर हो, कोडिंग डिकोडिंग ना हो नहीं सकता। ठीक है, इसके क्वेश्चन आना निश्चित है और आपको एक पेपर में दो दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं। और साथ में इसी के अकॉर्डिंग सादृश्यता के क्वेश्चन, एनालॉजी हो गई, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई, सब बनते ही बनते हैं। ठीक है, और आप देख रहे होंगे हम सीरीज में ये पढ़ ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग के जब भी हम सवाल करते हैं मेरे भाई, तो आपको है ना इनके नंबरिंग अच्छे से याद होनी चाहिए। अल्फाबेटिकल नंबरिंग कि कौन किस पे आता है। ठीक है, जैसे R 18 पे आता है, K 11 पे आता है, M 13 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 23 पे आता है, ये 22 पे आता है, जो कि कुछ बच्चों को याद है, कुछ को नहीं आते तो याद कर लीजिएगा। अब याद कहाँ से करना है सुन लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं सवालों पे आऊंगा डायरेक्ट। देखो भाई, आपको मैं बता दूं कि आप इस प्लेलिस्ट में जाओगे चैनल की, तो प्लेलिस्ट में कोडिंग डिकोडिंग की मेरे भाई ये रीजनिंग फोल्डर में 2 वीडियो डली है। ये पहली क्लास और ये दूसरी क्लास, पहली दूसरी क्लास दोनों डली है। इसमें मैंने नंबरिंग, विपरीत निकालना और सभी सिखाया है। आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको नंबर भी याद हो जाएंगे, विपरीत भी याद हो जाएगा और कुछ सवाल इसमें कराए थे उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो पहली क्लास और दूसरी क्लास आप देख लीजिएगा, तो ये आपका चैप्टर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग हम एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं और किस प्रकार के पूछे जाते हैं, हम डायरेक्ट सवालों पे आते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए देखो, सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको चीजें बता देता हूं। इसमें ज्यादातर एसएससी जीडी में 3 टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखिए, जैसे मैंने बात करा अक्षर मैच करते हैं। अक्षर मैच करने का मतलब आप देखे होंगे कि जैसे मैंने लिखा है RO, तो RO को लिख दिया OR, यानी इसके वर्ड इसमें सारे मैच करते हैं, इसके वर्ड सारे इसमें मैच करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ अक्षर मैच कर रहे हैं, आपस में अक्षर मिलते हैं, आपस में शब्द मिलते हैं। ठीक है, बात करते हैं विपरीत की, तो मेरे भाई विपरीत आपको पता होगा, यानी अपोजिट। अभी मैंने बताया है, वो वाली वीडियो जाके देख लेना, आपको विपरीत भी याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, विपरीत का मतलब ये होता है जैसे आगे से पहले नंबर पे A आता है तो पीछे से पहले नंबर पे Z आता है, आगे से दूसरे नंबर पे B आता है तो पीछे से दूसरे नंबर पे Y आता है। तो B का विपरीत क्या होगा, है ना, B का अपोजिट Y हो जाएगा। और ध्यान रखना, कोई भी विपरीत फलक हो उनका योग हमेशा 27 होता है। जैसे ये 25 पे आता है, 25 और 2 27, ये 26 पे आता है, 26 और 1 27, है ना, इस प्रकार से। तो किन्हीं भी दो विपरीत फलकों का योग 27 होता है ना। यानी विपरीत आप शब्द बोल दीजिए, है ना, विपरीत अल्फाबेट बोल दीजिए। चलिएगा, और तीसरा हमारा पॉइंट है मेरे भाई नंबर। नंबरिंग याद होगी तो आपको नंबर से पता चल जाएगा कि कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है सवाल के अंदर। ठीक है, नंबरिंग याद हुई ना मेरे भाई, तो सवाल आप में डायरेक्ट, ये सवाल में आपको H नहीं दिखाई देगा, ये सवाल में आपको 8 दिखाई देगा, जब आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी और आप समझ जाओगे। चलो मेरे भाई, तो मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, इसमें हम डायरेक्ट सवालों पे ही बात करने वाले हैं और बहुत सारे सवाल करेंगे। चलिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमें H दिख रहा है, तो यहाँ I दिख रहा है, तो ये 8 पे आता है तो ये 9 पे आता है, कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस। ऐसे ये 15 पे आता है तो ये 16 पे, ये 18 पे तो ये 19 पे, ये 19 पे तो ये 20 पे, और ये 5 पे तो ये 6 पे। तो सभी में कितना प्लस हो रहा है मेरे भाई, 1 प्लस हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जैसा हॉर्स से ये बना है तो स्नेक्स से क्या बनेगा, यही सांकेतिक भाषा में आपको बताना है। जैसा सुलूक इसने इसके साथ किया है वैसा ही सुलूक इसके साथ करना है, सीधी सी बात है। एक जोड़ देते हैं, ये बताइए 19 और एक कितना होगा, 20, यानी T आएगा, और 14 और एक कितना होगा, 15। ठीक है, आगे देखते हैं, 1 और 1 कितना होगा, 2, 11 और 1 12, 5 और 1 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है ये, तो मेरे भाई पहले ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको खुद देखना है कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है ना। अक्षर मैच करके देखना है कि अगर इसके अक्षर इसमें मैच करते हैं तो इसी में देख के इसमें लिखा हुआ है तो हम इसमें देख के इसमें लिख देंगे। ठीक है, अपोजिट होगा तो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए भाई, इस क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए, अब मैं आपसे यहां बात करता हूं, तो देखो A का अपोजिट है Z, आस, है ना, B का अपोजिट है Y, C का अपोजिट है X, D का है W, ड्रिंकिंग वाटर, D का क्या होता है, W। ठीक है, विपरीत याद कर लीजिएगा, उस वीडियो में से मैं फिर बोल रहा हूं, बढ़िया हो जाएगा।
ठीक है, ये हो जाएगा ई का अपोजिट वी और यू का एफ, है ना, उफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं अपोजिट देखूं तो एफ का अपोजिट होगा यू, ई का होगा वी, आर का होगा आई, इंडियन रेलवे, इस आर का भी क्या होगा, आई होगा। ठीक है, अब ऑप्शंस की मदद लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। डबल आई मुझे केवल इसी ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। अगर मैं आगे करूं तो ए का अपोजिट जेड, आर का अपोजिट हो जाएगा आई, और मेरे भाई आई का क्या हो जाएगा, आर, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो आपने देखा अभी एक सवाल हम किए थे, उसमें +1 हो रहा था। इस सवाल में आप देखे होंगे विपरीत हो रहा है, कभी कभी अक्षर मैच कर जाते हैं, जैसे इसमें ए है, बी है, सी है, इसमें भी कहीं आगे पीछे करके ABC लिखा होता है, वहां हमें अक्षरों का मिलान करके लिखना है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको देखिए। ये जो मैं सवाल करा रहा हूँ, आप भी वीडियो को रोक के जो सवाल मैं दे रहा हूँ इसको आप खुद करने की कोशिश करें और देखिए फिर आपका कौन सा ऑप्शन मैच किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है 19, तो यहाँ लिखा है 21। देखो कभी पता है आपको आगे वाले का आगे वाले से रिलेशन होता है, तो किसी सवाल में ये देखा गया है कि पीछे वाले का आगे वाले से रिलेशन होता है और प्लस माइनस किया हुआ होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आगे से सवाल ना हो तो एक बार पीछे से जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, 19 और 2 21, ठीक है, 16 और 2 18, 5 और 2 7, 1 और 2 3 और 11 और 2 13। सब में कितना प्लस हो रहा है, सब में 2 प्लस हो रहा है, सब में 2 प्लस हो रहा है। और चेक पूरा कर लीजिएगा एग्जाम में, हमें देखा कि शुरू में 2 प्लस हो रहा है, सब में 2 प्लस कर दिए, लेकिन पता चले कि आखिरी के 2 में तो 2 माइनस हो रहा था। ऐसा भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिएगा, मैं वही चीजें बता रहा हूं आपका, जहां आपके नंबर गलत हो सकते हैं, और वो करना नहीं है, हमें नंबर कवर करना है। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पे 12 पे आता है, 12 और 2 हो जाएगा कितना, 12 और 2 हो जाएगा 14, यानी कि N, 1 और 2 हो जाएगा 3, यानी कि C। देखो इसी ऑप्शन में दिख रहा है, आंसर लगा देंगे, खत्म। अगर आगे में जोड़ता हूं तो 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23, यानी कि W हो जाएगा। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी I, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 10, यानी जग, J फॉर जग। ये लीजिए, ऑप्शन नंबर C पकड़ लिया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई, अगर मैं आपसे नंबर की चर्चा करूं तो इसका नंबर 6, 15, 18, 7, 5 और 20 है। सहमत है? इसका नंबर क्या है भाई, तो इसका नंबर हो जाएगा भाई 4। ठीक है, देखना 4, 16, 16, 8, 3 और 21। अब देखिए आप कि यहाँ 6 से 4 हो गया, सर कितना माइनस हुआ, 2 माइनस। 15 से 16 हो गया, 1 प्लस हो गया। फिर 18 से 16 हो गया, फिर 2 माइनस हो गया। ऐसे 7 से 8 हो गया, फिर 1 प्लस हो गया। तो सीरीज समझ आ रही है आपको, 2 माइनस 1 प्लस, 2 माइनस 1 प्लस, ये चल रहा है। तो यहां ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये करना है। 2 माइनस 1 प्लस, 2 माइनस 1 प्लस, 2 माइनस 1 प्लस, 1 माइनस 2 प्लस मत कर देना हो। चलिएगा, यहां तक क्लियर है आपको? अब देखना भाई, अगर मैं बोलूं 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, यानी B। ठीक है, सहमत है? किसी ऑप्शन में B है क्या? इसको छोड़ के सभी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए 15 और 1 हो जाएगा 16। आगे बढ़ते हैं, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 20 और 1 हो जाएगा 21। ठीक है, 15 में से 2 गए तो 13 बचेगा, और 18 और 1 हो जाएगा 19। लास्ट में MS लिखा है, MS किस ऑप्शन में है? यहाँ पे पहले ऑप्शन में है, फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन का मिलान आप कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए भाई, इस टाइप को देखिएगा, इस टाइप में मैं कुछ बताना चाह रहा था आपको। जैसे इसका नंबर 16 आता है, लेकिन यहाँ कुछ 16 बोला नहीं है, मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं है। PALE लिखा है, अर्थ लिखा है, और पील का पूछा है, पर्ल का। अब देखो भाई, इसके वर्ड और इसके वर्ड मिलाकर ये बनाया गया है, समझने की कोशिश करिएगा। इसमें जो अक्षर है और इसमें जो अक्षर है, उन अक्षरों को मिलाकर इसमें सारे अक्षर मौजूद है, यानी ये कोड वर्ड वाला सवाल है। ये भी GD में आता है, कोड वर्ड वाला सवाल है। जैसे P यहाँ है, P यहाँ भी है, P इधर नहीं है, तो क्या हुआ, P का कोड कितना हो जाएगा, 2। अब देखो E को देखना, E का कोड हो जाएगा 4, जो कि लास्ट में है, तो E का कोड यहाँ हो जाएगा 4, क्योंकि E यहाँ फर्स्ट में है।
ठीक है, तो इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि पी का रोल नंबर 2 है, ई का रोल नंबर 4 है, एल का रोल नंबर 3 है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर ए 1 पे आता है तो 1 लिखा है, ऐसा नहीं है। वहां ए को 1 लिखा है तो हमें जहां ए यूज करना है वहां 1 लिखेंगे। जैसे इसने मान लीजिए एल तीसरे पे है तो एल को इसने 3 लिखा है, तो मुझे जहां एल को लिखना होगा तो मैं भी क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। समझ गए भाई? चलिए इसका आंसर देखते हैं अपन लोग। तो P की जगह में क्या लिखूंगा, तो P की जगह में लिखूंगा 2, E की जगह में लिख दूंगा 4 यानी 24। 24 किस ऑप्शन में है, इसमें 24 में नहीं है, इसमें नहीं है, ये वाला आंसर। परफेक्ट। चलिएगा A का कोड क्या है, तो A का कोड दूसरे नंबर पे कौन है, तो 1 है। R की जगह देखूं तो R आगे से तीसरे नंबर पे है, तो देखो तीसरे नंबर पे कौन है, तो 5 है सर, ठीक है। और L को देखें तो L तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे पे कौन है, 3 है। ये वाला आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। समझ गए होंगे आप। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा वही रोल नंबर वाला टाइप है। देखिए मेरे भाई, यहाँ इट लिखा है, यहाँ चेयर लिखा है, इनसे मिला के हमें टीचर बनाना है। बोले सर यहाँ पे अगर W होता तो, भाई W होता तो इन दोनों में W नहीं है, इन दोनों में W नहीं है, तो फिर काम कुछ अलग होगा, तो वहां कुछ अलग सोचना पड़ेगा, है ना। देखो T की बात करूं, T तीसरे नंबर पे है तो मतलब सर 8 आ जाएगा। E पहले नंबर पे 3, यहाँ 83 हो जाएगा। मुझे तो सभी ऑप्शन के आगे 83 दिख रहा है। A की बात करूं तो A दूसरे पे है, तो दूसरे पे यहाँ 1 लिखा है तो मैं 1 लिख दूंगा। C यहाँ पहले पे है तो पहले पे 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिख देंगे। 8312 किस ऑप्शन में है, 8313 ये गलत है, 8321 ये भी गलत है, 8312 ठीक है। अब देखिएगा H की जगह में देखूं तो H यहाँ दूसरे पे है और दूसरे पे क्या लिखा है, 4, यानी पहले हो जाएगा 4, 24। यहाँ 24 है, यहाँ 23 है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। आप पूरा करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल ये लीजिए। अच्छा, क्या यहाँ पे देखिए ये 21 है, ये 6 है, ये N है, ये M है, इसके सारे अक्षर इसमें मैच कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। विपरीत देख लीजिए, कभी विपरीत हो तो ठीक, वरना नंबर तो कर लिखने ही लिखने नंबर। तो देखो U का अपोजिट F, उफ, ये हो गया मैंने, ये हो गया इंडियन रेलवे, ये हो गया GT रोड और ये हो गया बाय बाय। जिस प्रकार से मैंने विपरीत याद करवाए हैं यहाँ पे लिखे हैं सारे के सारे। तो अगर मैं यहाँ पे अपोजिट निकालता हूँ, विपरीत लिखता हूँ, तो T का अपोजिट हो जाएगा G, R का हो जाएगा I, A का हो जाएगा Z, M, N का हो जाएगा M और Q, J लगाया J Q, U का हो जाएगा F, I का हो जाएगा R और L का हो जाएगा O, R O। R O पीछे किस ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन में नजर आ रहा है, पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भाषा में दिल्ली को 38 लिखा जाता है तो बॉम्बे को क्या लिखेंगे। देखना मेरे भाई, ये नंबरिंग वाली बात हो गई है। इस केसेस में ध्यान रखना, आप सबके नंबर लिख के एक बार जोड़ के देख लीजिएगा। नंबर लिख के जोड़ के देखते हैं तो उससे आपका आंसर आ सकता है। अगर उससे नहीं आता है तो मेरे भाई आप इसके विपरीत के नंबर लिख लीजिएगा, अपोजिट वाले के, और अपोजिट वाले के नंबर लिख के जोड़ लीजिएगा, उससे भी आंसर आ जाता है। अगर इनसे नहीं आता है तो फिर वहां कोई दूसरा लॉजिक तरीका होगा, 2 गुना करके जोड़ रहा होगा, या फिर इसके अंकों को ही जोड़ दे। अंकों को मतलब जैसे L 12 पे आता है तो 12 में 2 और 1 को ही जोड़ दिया, 3, ऐसा भी केस होता है। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं ये कितने पे आता है, तो 4 पे आता है, ये आता है सर 5 पे, ये आता है तो 12 पे, ठीक है, ये आता है 8 पे, और I कितने पे आता है, 9 पे। अगर आप इस सभी को जोड़ें तो आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, 12 और 8 20 हो जाएगा, और 5 और 4 कितना होता है, 9, 9 और 9 18 हो जाएगा। 18 और 20 को हम जोड़ें तो 38 हो जाएगा। देखिए ना, 18 ने 20 को हमें जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 38 यानी 38, अर्थात इसको जोड़ने पे 38 आ रहा है। 38 आ रहा है तो हम बॉम्बे को जोड़ देते हैं, क्या आता है देख लेते हैं। देखो इसका नंबर है 2, ये है 15, ये है 13, ये है 2, 1 और 25। तो मैं बड़े बड़े नंबर को उठा लूं, एक बड़ा नंबर है 15, एक बड़ा नंबर है 13 और एक बड़ा नंबर है 25। आप कैसे भी जोड़ लीजिए राउंड फिगर में, भैया हमें तो आंसर से मतलब है।
2 ने 2 4 ने 1 5, ये 5 हो जाएगा यहाँ पे खत्म भाई। ठीक है, जोड़ लेते हैं यहाँ पे 5 5 10, 5 3 15, 15 3 18, 18 की 8 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और 1 5, ये 58 यानी 58 आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में है 58? सेकेंड वाले में 58 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई मैं एक ही टाइप के डबल डबल नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको सवाल दिखा रहा हूं जो जो आए हुए हैं, जो आ सकते हैं, तो आप देखते जाइए, रिवीजन करिए। जैसे एम आता है 13 पे, ये 13 का डबल है 26। ऐसे जेड आता है 26 पे, ये 26 का डबल है 52। तो मेरे भाई मैं यहाँ पे बात करूं तो बी आता है 2 पे, और तो 2 का डबल हो जाएगा 4। ये आता है 5 पे, तो 5 का डबल हो जाएगा 10। और ऐसे ही मेरे भाई ये आता है 20 पे, तो 20 का डबल हो जाएगा 40। ये टोटल कितना हो जाएगा 54। 54 मेरा आंसर हो जाएगा 54, 54 ना। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसको भी जोड़ लेते, जैसे कि 20 और 5 25, 25 और 2 27, 27 दूना 54, 27 दूना 54 हो जाएगा। मतलब जोड़ के भी डबल कीजिए, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। पेंसिल को 59 लिखा जाता है तो रबड़ को क्या लिखेंगे? इरेजर कर लीजिएगा इसको, आप RW में लिखा है, इसका आंसर जो भी है कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये लीजिए अगला सवाल। चलिए इस क्वेश्चन में देखिएगा, यहां पे मुझे दिख रहा है SH हाई स्टैंडर्ड, GT अपोजिट दिख रहा है, EE है अपोजिट, VV है, इंडियन रेलवे, रेलवे इंडियन, मैंने MN, और ये GT लिखा है। मतलब सीधी बात कहूं तो ये एक दूसरे के अपोजिट है ना, अक्षर मैच कर रहे हैं, यहाँ अपोजिट है, तो मैं अपोजिट लिखता हूं। इसका अपोजिट हो जाएगा J, तो इसका हो जाएगा F, इसका हो जाएगा V, तो S का क्या होता है मेरे भाई? S का होता है H। ठीक है, T का हो जाएगा G, I का हो जाएगा इंडियन रेलवे I, O का हो जाएगा L, और N का क्या हो जाएगा M, है ना, LM। तो मैच कर लीजिएगा किस ऑप्शन में ये लग रहा है, वो वाला आपका आंसर हो जाएगा। काम खत्म। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको देखिएगा ये क्या कह रहा है। स्पोर्ट को लिखा जाता है 10,762, तो फार्म को क्या लिखा जाएगा? बहुत बढ़िया। अब देखना मेरे भाई, अगर मैं बात करता हूं ये कितने पे आता है, तो आपका जवाब होगा सर ये 19 पे आता है, ये 16 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 20 पे आता है। ठीक है, इन सबको जोड़ें तो आप भी जानते हो 10,762 तो कभी नहीं आना है। इसने क्या करा है पता, अंकों को जोड़ लिया। जैसे 9 और 1 कितना होता है, तो 10। ऐसे ही 6 और 1 कितना होता है, तो 7। ऐसे ही 5 और 1 कितना होता है, तो 6। और 2 और 0 कितना होता है, तो 2 होता है। 2 और 0 कितना होता है, तो 2 होता है। पता है कभी कभी ये टाइप भी बनता है, जैसे 9 और 1 10 होता है, तो 10 आ गया, तो ये 10 को भी जोड़ के 1 बनाएगा, मतलब 2 अंकों को जोड़कर 1 बना देगा। ये टाइप भी देखा गया है। ठीक है भाई, चलिएगा। तो ये देखो, ये आता है 6 पे, ये आता है 1 पे, ये 18 पे, और मेरे भाई ये 13 पे। अगर मैं इसका आंसर निकालता हूं तो 6 ऐसा के ऐसा, 1 ऐसा के ऐसा, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। भाई जो सिंगल है वो तो सिंगल ही रहेगा ना। और ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा 6194। ऑप्शन नंबर सेकंड में नजर आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा 6194, 6194। ठीक है भाई, और ये दूसरा RW का दूसरा सवाल सेकंड नंबर वाला, इसका भी आप कर लीजिएगा, जो भी आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, मैंने आपको बता ही दिया है, डिटेल वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मैं ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन लाता रहूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इन सभी का रिवीजन करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।